Injunction is issued to restrain repetition or continuance of breach. So we have to explain it. Injunction to restrain repetition or continuance of breach in any suit for restraining the defendant for committing a breach of contract or any other injury of any kind, whether compensation is claimed or not. The plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before the judgment or after the judgment apply the court for a temporary injunction to restrain the defendant for committing the breach of contract or injury complained of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to property or right. मैंने किसी भी सूट में जिसमें कि डिफेंडेंट को रोक रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए या कोई भी इंजरी करने के लिए, चाहे कंपनसेशन क्लेम हुआ हो या नहीं हुआ हो, प्लेंटिफ यानी केस का करने वाला व्यक्ति वो किसी भी समय पर सूट जब कमेंस हुआ है, स्टार्ट हुआ है, चाहे जजमेंट दिया हो या ना दिया हो, जजमेंट से पहले या बाद में अप्लाई कर सकता है टेम्प्रेरी इंजंक्शन के लिए, ताकि वो डिफेंडेंट को रोक ले, रिस्ट्रेन कर दे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए वो, यानी कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन ना कर पाए, या इंजरी जो कंप्लेंट किया है वो ना कर पाए, या कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इंजरी उस तरह का जो कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से निकल रहा है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या राइट से रिलेटेड है वो ना कर पाए। क्लॉज 2 में बताया कि द कोर्ट में ऑर्डर ग्रांट सच इंजंक्शन ऑन सच टर्म्स as to the duration of injunction, keeping an account, giving security or otherwise as the court thinks fit. कोर्ट जो है वो ग्रांट कर सकता है ऐसा इंजंक्शन ऐसे शर्तों पे जो उनको ठीक लगे, और वैसे ड्यूरेशन के लिए एक अकाउंट रख के जो उनको ठीक लगे, सिक्योरिटी दे के या दूसरे तरीके से जैसा कोर्ट को ठीक लगे। As in case of disobedience or breach of any such terms, the court granting an injunction may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached, and may also order such a person to be detained in the civil prison for a term not exceeding 6 months unless in the meantime the court directs his release. मतलब अगर कोर्ट का ऑर्डर ना मानता है तो ऐसा ब्रीच करता है फिर भी, तो कोर्ट जो इंजंक्शन दिया है वो ऑर्डर कर सकता है गिल्टी पर्सन का जो डिसोबी कर रहा है प्रॉपर्टी, वो ऑर्डर कर सकता है उसका प्रॉपर्टी को कि अटैच कर दे। ऑर्डर कर सकता है साथ में कि उसको सिविल प्रिजन में भी डिटेन कर दे 6 महीने तक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बीच में भी रिलीज़ भी कर सकते हैं अगर कोर्ट को अच्छा लगे, बेल एक्सेप्ट करने का मन करे तो, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। सच अटैचमेंट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 year, बट इफ disobedience continues, the attached property may be considered to be sold by the court. माने ऐसा अटैचमेंट 1 साल से ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 साल तक प्रॉपर्टी अटैच से उससे ऊपर नहीं अटैच कर सकते, लेकिन अगर डिसोबीडियंस कंटिन्यू कर रहा है, वो लोग टेम्परेरी इंजंक्शन को नहीं मान रहे कोर्ट का फिर से, तो प्रॉपर्टी उसका सेल भी कर सकता है कोर्ट।